नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग वर्ष 2020 के पहले 6 माह के जो सबसे बेहतरीन 1000 प्रश्न रहे हैं उनको यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 और 2 की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। यूएसए की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन किस देश की क्वीन विश्वविद्यालय की नई चांसलर बन गई हैं? तो क्वीन विश्वविद्यालय जो है ये आपको मिलेगा उत्तरी आयरलैंड में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 5 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति हुई है और ये क्वींस विश्वविद्यालय की पहली महिला चांसलर बन गई हैं। 3 जनवरी को भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस इस वर्ष आयोजित किया गया था बेंगलुरु में, और अगले वर्ष यानी कि जो इसका 108वां संस्करण होगा वह आपका आयोजित किया जाएगा पुणे में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पीएम के द्वारा इस वर्ष उद्घाटन किया गया और इसकी थीम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। किस राज्य की सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की? तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। तो सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि साइबर सेफ वुमेन पहल है महाराष्ट्र सरकार की। 4 जनवरी को नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के 28वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया था रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, जो कि हमारे मानव संसाधन और विकास मंत्री हैं। और 4 से 12 जनवरी तक इसका आयोजन कराया गया था राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट के द्वारा, और इसकी थीम थी गांधी द राइटर्स राइटर। ध्यान रखिएगा, थीम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गांधी द राइटर्स राइटर इसकी थीम थी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, बात हो रही है UIDAI की। तो इसके द्वारा 2019 में पूरे देश में कितने आधार केंद्र खोले गए थे? तो इनके द्वारा कुल 28 आधार केंद्र खोले गए थे। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहला कहाँ पर खुला था? तो पहला नई दिल्ली और विजयवाड़ा में खोला गया था। जनवरी 2020 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बन गए हैं सुरेश चंद्र शर्मा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, जिसका पहले नाम था भारतीय चिकित्सा परिषद, तो इसका नाम बदल दिया गया और अब इसके पहले अध्यक्ष बन गए हैं सुरेश चंद्र शर्मा। जनवरी 2020 में किस राज्य में लाई हरोबा त्यौहार की शुरुआत की गई? तो लाई हरोबा नाम का जो त्यौहार है ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा और ये त्यौहार होता है मेइती समुदाय के द्वारा। त्रिपुरा की बात करते हैं तो यहाँ पर नीरमहल जल उत्सव भी मनाया जाता है और खार्ची पूजा त्यौहार भी मनाया जाता है त्रिपुरा राज्य में। खादी व ग्रामीण उद्योग आयोग यानी कि KVIC ने पहले रेशम प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की है? तो इन्होंने गुजरात राज्य में पहले रेशम प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और गुजरात में कहा तो गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में यह स्थापना की गई है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ITTF द्वारा जारी पुरुषों की अंडर 21 एकल वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहे हैं मानव ठक्कर। कौन? मानव ठक्कर यहाँ पर रहे हैं शीर्ष स्थान पे। और सीनियर वर्ग में जो रैंकिंग आई थी उसमें जी साथियान 30वें स्थान पे थे उस समय, हालांकि अब ये 31वें स्थान पे पहुँच चुके हैं। फरवरी माह में विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इसकी थीम आपको ध्यान रखनी है। तो इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। बाफ्टा अवार्ड 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कृत किया गया? तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है 1917। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1917 मूवी की बात करते हैं तो ये प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर आधारित है और इसके निर्देशक है सैम मेंडेस। बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला जोकिन फिनिक्स को जोकर मूवी के लिए। बेस्ट अभिनेत्री का मिला रेनी जेनवेगर को जूडी के लिए। और बेस्ट निर्देशक का मिला है सैम मेंडेस को 1917 मूवी के लिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? यानी कि किस राज्य ने इसको बेहतर तरीके से लागू किया था?
तो यहाँ पर पहला स्थान मिला है मध्य प्रदेश राज्य को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जो हमारी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, उनके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य को सम्मानित किया गया और यहाँ पर मध्य प्रदेश का इंदौर जिले ने भी पुरस्कार जीता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत हुई थी 2016 में। भारत ने किस देश के साथ अड्डू पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो अड्डू पर्यटन क्षेत्र आपको मिल जाएगा मालदीव में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और मालदीव की राजधानी कहाँ पर है? तो माले में है। इब्राहिम मोहम्मद सालेह यहाँ के राष्ट्रपति हैं। किस भारतीय सेना द्वारा मातला अभियान की शुरुआत की गई? तो मातला अभियान जो है इसकी शुरुआत की हमारी नौसेना ने। कहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा सुंदरवन डेल्टा में इसकी शुरुआत की गई। सुंदरवन डेल्टा जो कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि है, ये यूनेस्को स्थल भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 8वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है हरमीत देसाई ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हरमीत देसाई जो कि गुजरात के खिलाड़ी हैं, इन्होंने हरा दिया मानव ठक्कर को। वहीं पर जो महिला एकल का खिताब है उसे जीता है हरियाणा के सुतीर्था मुखर्जी ने और इन्होंने हराया कृतिका सिन्हा को। तो दोनों नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। हाल ही में किस देश में डाइन नामक चक्रवात आया? तो डाइन नामक जो चक्रवात है ये आपका आया मेडागास्कर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और भारत के द्वारा यहाँ पर INS ऐरावत को मेडागास्कर में भेजा गया और यहाँ पर भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन वेनिला की भी शुरुआत की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रत्येक वर्ष विश्व कैंसर दिवस यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो ये दिवस होता है 4 फरवरी को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और यहाँ पर इसकी थीम रही है I बिल। 1 फरवरी को किस शहर में काला घोड़ा कला महोत्सव के 21वें संस्करण की शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है मुंबई में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1 से 9 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। फरवरी 2020 में किसे एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 चुना गया? तो यहाँ पर चुने गए हैं हमारे RBI के 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके अलावा जो सर्बिया का राष्ट्रीय बैंक है यानी कि वहाँ का केंद्रीय बैंक है, उसके गवर्नर जोर्गो वेंका तबकोवी को ग्लोबल सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। रविंदर कुमार को प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के कारण 4 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया। तो ये किस खेल से जुड़े हैं? तो रविंदर कुमार जो कि एक रेसलर हैं, इनको 4 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। किसके द्वारा? नाडा के द्वारा। इससे पहले सरबजीत कौर को भी जो कि एक वेट लिफ्टर है 4 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया। सीमा ये भी एक वेट लिफ्टर हैं, इनको भी 4 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया। निर्मला सरोन को पिछले वर्ष 4 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया था। और सुमित सांगवान जो कि एक बॉक्सर हैं, इन्हें भी 1 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है। शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जो ओलंपिक है इसका आयोजन किया जाएगा दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में एक राज्य है जिसका नाम है गैंगवान, तो वहाँ में इसका आयोजन किया जाएगा। और 2022 का जो समरकालीन यानी कि ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक है उसका आयोजन किया जाएगा सेनेगल में। कहाँ पर? सेनेगल में इसका आयोजन किया जाएगा। और जो आपका एशियाई युवा खेल है इसका आयोजन चीन के सैंतो में किया जाएगा। भारत ने किस स्थल को 2020 में विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामित किया? तो यहाँ पर 2 स्थलों को नामित किया गया है। एक है धोलावीरा, दूसरा है दक्कन सल्तनत के स्मारक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा भारत में वर्तमान में कुल 38 विश्व धरोहर स्थल हैं और यूनेस्को का जो 44वां सम्मेलन है ये प्रस्तावित है चीन के फुजो शहर में। हालांकि अभी इसे कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है। प्रत्येक वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है 3 मार्च को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इस बार इसकी थीम क्या थी? तो थीम इसकी थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। खाड़ी के किस देश ने विदेशियों को अस्थायी प्रीमियम रेजिडेंस परमिट देने की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की है यहाँ पर सऊदी अरब ने। और इस अस्थायी प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट के अंतर्गत सबसे पहले भारत के लुलु समूह के जो अध्यक्ष हैं यूसुफ अली MA, इनको अस्थायी प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट दी गई। जम्मू व कश्मीर में स्थित सर्कुलर चौक का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया?
तो जो आपका सर्कुलर चौक है इसका नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में ही आपको मिल जाएगा सिटी चौक, जिसका नाम अब रख दिया गया है भारत माता चौक। तो दोनों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली एनसीआर में डोर स्टेप डीजल डिलीवरी के लिए किसके द्वारा हम सफ़र ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये जो हम सफ़र ऐप है इसे लॉन्च किया है श्रम और रोजगार मामलों के मंत्री संतोष गंगवार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किस राज्य में वार्षिक कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। जोमेटो और आरबीएल बैंक ने किसके साथ मिलकर एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की? तो जोमेटो और आरबीएल बैंक यहाँ पर मास्टर कार्ड के साथ मिलकर के एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे। और मास्टर कार्ड के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये अमेरिका की कंपनी है। जनवरी 2021 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें संस्करण का आयोजन किस शहर में होगा? तो ये मैंने आपको बता ही दिया शुरुआत में कि पुणे में इसका आयोजन होगा। और इस बार यानी कि 2021 में इसकी थीम होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर फोकस किया जाएगा। मार्च 2020 में किसे नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो अजय भूषण पांडे जो कि हमारे राजस्व सचिव हैं, इन्हें अब वित्त सचिव भी बना दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने सर्वाधिक संख्या में रेल इंजन बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मिल जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य में। लोकोमोटिव वर्क्स आसनसोल वेस्ट बंगाल में स्थित है और यह एक रेल इंजन बनाने की फैक्ट्री है। तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में इनके द्वारा कुल 431 नए रेल के इंजन बनाए गए। भारतीय संविधान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो यहाँ पर शपथ ली है रजनीश ओसवाल ने। और ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुसार शपथ लेने वाले वहाँ के पहले न्यायाधीश हैं। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो गीता मित्तल यहाँ की मुख्य न्यायाधीश हैं। किस देश में 2022 में आयोजित होने वाले 19वें एशियाई खेलों के शुभंकर का अनावरण किया गया? तो ये जो 19वां एशियाई खेल है ये आयोजित किया जाएगा चीन में। और शुभंकर आपको ध्यान रखना है जो कि इंटरनेट कौशल के ऊपर आधारित है। 3 शुभंकर आपके हैं, एक है कॉन्ग कॉन्ग, एक है लियान लियान और तीसरा है यहाँ पर चेन चेन। 2022 में इसका आयोजन होगा। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। और इसके अंतर्गत शहरों में निवास करने वाले लोगों को 120 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि बात हो रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इस बार की थीम रही जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। तो ये इसकी रही है थीम। अप्रैल 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वैज्ञानिक प्रकाशन में किस स्थान पर रहा? तो भारत यहाँ पर रहा है 3रे स्थान पर। और इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर यूएसए रहा है पहले स्थान पे और चीन रहा है दूसरे स्थान पर। वर्ष 2021 में किस देश में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेलों के आयोजन को टाला गया? तो ये जो राष्ट्रमंडल युवा खेल होने वाले थे 2021 में त्रिनाड और टोबैगो की राजधानी पोर्ट स्पेन में, अब इसे टाल दिया गया है 2023 तक के लिए, यानी कि 2023 में अब इसका आयोजन होगा। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या निर्धारित किया गया है? तो नासा का जो मंगल हेलीकॉप्टर है इसका नाम होगा इंजेन्यूटी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और भारतीय मूल की एक लड़की है जिनका नाम है बेनिजा रूपानी। नाम आपको ध्यान रखना है, बेनिजा रूपानी के द्वारा इस मंगल हेलीकॉप्टर का नामकरण किया गया है। किस देश द्वारा आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए आर्कटिक एम उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च करेगा रूस, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो 2020 के अंत में पहला आर्कटिक एम उपग्रह और 2023 में दूसरा लॉन्च किए जाने की योजना है। किसके द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए यूवी लाइट डिसइंफेक्शन टावर का निर्माण किया गया? तो ये टावर बनाया है लास्टेक ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
लास्टेक की बात करें तो इसका पूरा नाम है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर और इन्होंने न्यू एज इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम के साथ में मिलकर के इसका निर्माण किया है। तो ये आप देख सकते हैं यूवी लाइट डिसइंफेक्शन टावर को। सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो सीबी जॉर्ज ये भारत की राजदूत बन गई हैं कुवैत में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये थी अभी तक भारत की राजदूत स्विट्जरलैंड में, तो कुवैत में ये बन गई हैं। अब स्विट्जरलैंड में कौन बना है ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया? तो यहाँ पर 2 लोगों को नामित किया गया है, एक है अमित पंघाल, दूसरे हैं विकास कृष्णन यादव। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं कि ये दोनों खिलाड़ी हमारे बॉक्सिंग से संबंधित हैं। जून 2020 में निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा भाग चक्रवात अमांडा से प्रभावित हुआ? तो ये आपका है मध्य अमेरिका, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और मध्य अमेरिका का एक देश अल सल्वाडोर जो कि सबसे ज़्यादा इस चक्रवात से प्रभावित हुआ। यूनाइटेड किंगडम में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यूनाइटेड किंगडम में भारत की राजदूत हैं रुचिरा घनश्याम और अब इनका स्थान लेंगी गायत्री कुमार। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जयदीप मजूमदार ये ऑस्ट्रिया में बन गए हैं और विनय मोहन क्वात्रा नेपाल में भारत के नए राजदूत बने हैं। IIFL फाइनेंस ने किस खिलाड़ी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है क्रिकेटर रोहित शर्मा की। और रोहित शर्मा को ही जो क्रिक किंगडम नाम की आबू धाबी की क्रिकेट अकादमी है इसने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। WHO द्वारा किस भारतीय NGO को दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए विश्व धूम्रपान निषेध अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है सीड्स को, जिसका पूरा नाम है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। तो WHO के द्वारा प्रत्येक वर्ष 6 क्षेत्रों में ये अवार्ड दिया जाता है और उनमें से एक क्षेत्र में यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए सीड्स को ये पुरस्कार मिला है। केंद्र सरकार द्वारा विदेश से लौटने वाले भारतीयों के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो इस योजना का नाम है स्वदेश, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्वदेश की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। और इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो स्वदेश नाम की योजना है इसका कार्यान्वयन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। स्टारलिंक प्रोजेक्ट किस स्पेस एजेंसी का एक मिशन है? तो ये स्पेस मिशन है स्पेस एक्स का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इसके अंतर्गत 12,000 सैटेलाइट लॉन्च किए जाने की योजना है स्पेस एक्स की, जिससे पूरी पृथ्वी पर इंटरनेट की सुविधा को प्रदान किया जा सके। स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी स्पेस कंपनी है। 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो उदय कोटक जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO हैं, ये अब भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। सांसा ने किस स्पेस एजेंसी के साथ चंद्रमा व मंगल आदि के मानव स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए समझौता किया? तो सांसा जो कि साउथ अफ्रीका की स्पेस एजेंसी है, इसने समझौता किया है नासा के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सांसा का पूरा नाम है साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी और इनके द्वारा मैथी-जेस फोंटेन में एक डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए CMD का पदभार किसने ग्रहण किया? तो यहाँ पर वीरेंद्र नाथ दत्त राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के नए अध्यक्ष बन गए हैं और इन्होंने स्थान लिया है मनोज मिश्रा का। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का मुख्यालय आपको मिल जाएगा नोएडा में। भारत ऑस्ट्रेलिया आभासी सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? तो जो हमारे PM हैं नरेंद्र मोदी, ये भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वहाँ के PM स्कॉट मॉरिसन इसमें शामिल हुए थे। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सैन्य बेस, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग और इसके अलावा 7 अन्य समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर किया गया। तो ये रहा हमारा बेस्ट 1000 करंट अफेयर का भाग 3। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया भी नीचे कमेंट में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत
तो बढ़ेगा भारत।